कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की शादी को लेकर कई तरह की खबरें समय समय पर आती रहती है। एक बार तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी बैठक के दौरान हंसी मजाक में उनकी शादी की बात कर चुके हैं। राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने भी एक बार मंच से उनकी शादी का सवाल लोगों के बीच उठाया तो सभी हंसने लगे। अब एक बार फिर से सवाल पूछा गया है कि आखिर वो कब शादी करने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने श्रीनगर के कुछ छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान एक छात्रा ने पूछा कि आप शादी के बारे में क्या सोचते हैं। इस सवाल पर राहुल गांधी मुस्कुराने लगे। जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने 20-30 वर्षों तक सवाल के दबाव को झेला है, लेकिन यह अच्छी बात है। इसी बीच एक अन्य छात्रा ने कहा कि क्या आप शादी करने का प्लान बना रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा हाँ, लेकिन मतलब है कि मैंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। बातचीत के दौरान छात्राओं ने राहुल गांधी से गुजारिश की कि वो जल्द शादी कर ले। शादी के उस कार्यक्रम में वो लोग भी आएंगे। लेकिन इन्हीं सब के बीच जिस लड़की को आप देख रहे हैं, यह अक्सर राहुल गांधी के साथ नजर आती है। कोई भी कार्यक्रम हो, अगर कोई भी इंडोर कार्यक्रम है, किसी ऑडिटोरियम में राहुल गांधी का भाषण होना है, सम्मेलन होना है, कोई कार्यक्रम होना है, राहुल को कहीं जाना है, तो उस कार्यक्रम में मंच की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है और यह अक्सर राहुल गांधी के साथ ही नजर आती है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आती है। शरद यादव कभी कांग्रेस और नेहरू परिवार के मुखर विरोधी थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह ने जन मोर्चा बनाकर जो आंदोलन शुरू किया, उसमें शरद यादव की भूमिका अहम रही थी। फिर अटल आडवाणी नित्य भाजपा से भी उनकी करीबी रही, सरकार में भी शामिल रहे। दोनों ही स्थितियों में उनकी कांग्रेस से दूरी रही। अब दो विरोधी परिवार करीब आ गए हैं। AMA कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन के मुख्य वक्ता राहुल गांधी मंच पर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी शरद से गले मिले। सुभाषिनी ने सम्मेलन का संचालन किया और राहुल गांधी के लिए नारे भी लगवाए। दशकों बाद राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और शरद यादव की बेटी सुभाषिनी का सम्मेलन के मंच पर गले मिलना देश में नए राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत मानी जा रही है। शरद यादव सरकार, राजनीति और समाज व्यवस्था में पिछड़े दलित वर्ग की समुचित भागीदारी के प्रखर परोकार रहे। इस सम्मेलन के माध्यम से राहुल ने सुभाषिनी के बहाने शरद यादव की समाजवादी वैचारिक धारा को साधने की कोशिश की है। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी की मुखरता पिछड़ा दलित और आदिवासी वर्ग में कांग्रेस की पेठ बढ़ाएगी। इसकी झलक शनिवार को सम्मेलन में दिखाई पड़ी। कई संगठनों से जुड़े बुद्धिजीवियों ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया, जो कभी कांग्रेस के विरोधी हुआ करते थे। संविधान सम्मान सम्मेलन का पहला आयोजन लखनऊ में हुआ। पहले सम्मेलन में भी कांग्रेस विरोधी विचारधारा के लोग इसमें वक्ता के तौर पर मौजूद रहे थे। प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका सपना देश के हर व्यक्ति को बराबर अधिकार और न्याय दिलाना है। राहुल की विचारधारा से प्रभावित होकर कभी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के करीबी रहे लोग अब कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। संभावना दिखाई दे रही है कि देश भर में कांग्रेस के करीब आने वाले और बढ़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।